यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, डेविड मॉयस का रिटर्न, एक्स यूनाइटेड मैनेजर, ओल्ड ट्रैफर्ड में आ रहा है मंडे नाइट अंडर द लाइट। फाड़ देंगे भाई एवर्टन को। लास्ट टाइम रूबेन एमरिम ने जब खेला था पहला गेम उसका यूनाइटेड के लिए 4-0 से हराया था। क्या हम रिपीट कर सकते हैं या क्या एवर्टन आज रिवेंज ले पाएगी? बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में। मैं अपना लाइनअप दिखाऊंगा मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। मुझे डर है रूबेन एमरिम का लाइनअप अलग होगा तो वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। एवर्टन को भी देखेंगे, क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेस, क्या है इंजरी से रिलेटेड अपडेट। कूनिया का एक्सीडेंट हो गया, क्या वो खेल सकता है एवर्टन के अगेंस्ट? क्या मेनू होगा टीम में? नहीं तो क्या हमारा 88 इयर्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा? मैग्वायर, लीचा, सब कुछ खोल देंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज, पता है तुमको क्या करना है भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हाइप करना है। 3 चीजें तो करनी है। उसके बाद कमेंट करके प्रिडिक्शन बतानी है, अपने थॉट्स बताने इन लाइनअप्स पे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नाउ एवर्टन के लिए मैं बताया तो तुम्हें, ये जो फोटो अब तुम देख रहे हो ये एवर्टन का लास्ट गेम था फुलहम के अगेंस्ट। 2-0 से जीती थी भाई फुलहम के अगेंस्ट, विच इज गुड, बट वो उनके होम में था। एवर्टन अवे फॉर्म इज नॉट वेरी गुड। नाउ 13th है इस टाइम पे प्रीमियर लीग की टेबल में, बट ये इस टेबल को मैं बहुत ज्यादा तवज्जुह नहीं देता क्योंकि टीमें ऊपर नीचे नाचती रहती हैं। बट 15 पॉइंट है एवर्टन के, 1+-1 का गोल डिफरेंस है। 12 गोल मारे हैं अभी तक, 13 गोल खाए हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 11 गेम्स में 13 गोल खाए हैं। पूरी प्रीमियर लीग में टॉप 6th रैंक पे है भाई एवर्टन इन टर्म्स ऑफ गोल कंसीडेड। इट इज अ गुड थिंग फॉर एवर्टन। कोई ज्यादा गोल्स वो नहीं खाती। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा क्लीन शीट रखती है। पूरे 11 गेम्स में से बस उन्होंने 2 क्लीन शीट रखी हैं, ब्राइटन और फुलहम के अगेंस्ट। बाकी हर गेम में 1 गोल 2 गोल ऐसे ऐसे वो खा लेती है। प्रॉब्लम उनकी क्या है? वो गोल नहीं मार पाते। बट उनके पास 2 धुरंधर प्लेयर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बट फॉर्म की अगर आप बात करोगे एवर्टन की, 2 विन है, 2 लॉसेज, 1 ड्रॉ पिछले 5 गेम में। ऑफ कोर्स पिछला गेम वो जीत के आ रहे हैं तो हल्की बहुत पॉजिटिविटी है। आई होप ओल्ड ट्रैफर्ड में आके वो निकल जाए। अवे फॉर्म अगर आप देखोगे, 5 गेम अवे खेली है अभी तक एवर्टन, उसमें से 1 जीती है वुल्व्स के अगेंस्ट, उसके अलावा 1 ड्रॉ और 3 लॉसेस। 5 गोल मारे हैं अवे, बट 8 गोल खा लिए हैं। तो अवे फॉर्म में उनका गोल डिफरेंस है -3 का। और जो टोटल फॉर्म है अगर पूरी टेबल में देखोगे तो 14th रैंक करेगी सारी टीम्स को अगर आप अवे फॉर्म उनकी कंपेयर करोगे तो। नाउ टेबल जैसे मैंने आपको बताया काफी टाइट है। अगर 2-0 की विक्ट्री अपसेट एवर्टन कर देती है यूनाइटेड को तो भाई वो हमसे भी ऊपर चले जाएंगे टेबल में। इसलिए मैं कह रहा हूं टेबल पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब उनके जो प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैक ग्रिलिश और एनडीआई, भाई इलिमन एनडीआई बहुत सही, उनका नंबर 10 प्लेयर है, काफी सही फॉर्म में है। सिमिलरली जैक ग्रिलिश भी। इन 2 प्लेयर्स के बीच में भाई 10 गोल 10 असिस्ट है, 5 गोल 5 असिस्ट। ऑफ कोर्स एनडीआई ने ज्यादा गोल मारे हैं, ग्रिलिश ने ज्यादा असिस्ट दिए हैं, बट ये है उनकी थ्रेट, ये है मेजर थ्रेट। बाकी ऑफ द बॉल दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, बहुत सही फिजिकल टीम है, भागेगी और लो ब्लॉक खेलेगी, हेडर वगैरह जीतेगी। डिफेंस आप देखोगे तो यहां पे बहुत सारे यूनाइटेड बॉयज आपको दिखाई देंगे, जैसे कि जेम्स गार्नर और आपका माइकल कीन, दोनों के दोनों यूनाइटेड की एकेडमी से निकले हुए। जेम्स गार्नर पॉसिबली मिडफील्ड भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है, काफी सही प्लेयर है और ऑफ कोर्स फ्री एजेंट है। यूनाइटेड प्लेयर्स कह रहे थे कि भाई फैंस कह रहे हैं उसको चेकआउट करो इस गेम में, तो वो भी हम करेंगे। और उसके बाद पता चलेगा भाई कि ये गेम कैसे चलेगा। एक टर्काउस्की, ये भी इनका बहुत ही बढ़िया प्लेयर है मेरे हिसाब से, और दैट कुड बी अ थ्रेट टू यूनाइटेड। मैं बताऊंगा आपको क्यों ना। इनके अलावा एड्रिसा गिये, भाई ये सीडीएम प्लेयर मेरे को काफी सही लगता है और आई जस्ट होप इसका गेम उतना अच्छा ना हो जितना इस वाले गेम में एटलीस्ट। नाउ यूनाइटेड का ये जो अब ये तुमने देखा ना, इसको देख के तुम्हारा सर घूम जाएगा। और मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि शायद इस लाइनअप के साथ जा सकता है आपका रूबेन एमरिम। क्या है भाई ये लाइनअप? मेसन माउंट अप फ्रंट, क्योंकि ही लव्स मेसन माउंट, बट ब्रायन एम्बूमो ऑन द लेफ्ट साइड अगेन, एक गेम में और भी किया था उसने। उसके अलावा अमाड डियालो ऑन द राइट साइड। अब क्यों किया गया है ये? क्योंकि फॉरवर्ड लाइन में आपका सेस्को इंजर्ड है और उसके अलावा आपके पास थोड़ी बहुत और इंजरीज हैं। कूनिया की इंजरी का डाउट आ रहा है, सो इसलिए रूबेन एमरिम ये लाइनअप खिला सकता है, ये 3 जनों का स्टार्टिंग खिला सकता है। मिडफील्ड में मेरे को कोई डाउट नहीं है, किसी की भी एक्सपेक्टेड टीम निकाल लो, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, ये 2 जने ही स्टार्ट करेंगे। नाउ
लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक, ये दोनों इंटरेस्टिंग चीज है। सिंस अमाद को आपने आगे पुश कर दिया, डिएगो डेलो किसी ना किसी तरीके से तो टीम में होगा, अगर कोई पोजीशन नहीं बचती वो उसको गोलकीपर खिला देगा। तो डिएगो डेलो राइट विंग बैक खेलेगा, अमाद को जैसे ही आप आगे पुश करते हो। डोरगू खेल सकता है आपका लेफ्ट विंग बैक। उसके अलावा डिफेंस आपका अपने आप पिक करता है ल्यूक शॉ, डी लिट, लेनी ओरो। नाउ मेज्रॉय हैज अ वेरी गुड चांस कि वो स्टार्ट कर सकता है लेनी ओरो के ऊपर, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेज्रॉय जितने टाइम खेला था उतना टाइम बहुत अच्छा नहीं खेला यूनाइटेड के लिए, बट वो एक ऐसा प्लेयर है जो वापस टीम में तो आएगा ही आएगा। तो मे बी वो राइट विंग बैक खेल सकता है, मे बी वो राइट सेंटर बैक खेल सकता है, बट वो उस टाइम पे जो लास्ट गेम खेला था वो आपका टॉटनम के अगेंस्ट 45 मिनट खेला था, क्योंकि वो इंजरी से वापस रिकवरी करते हुए आ रहा था, बट उसको भी बीते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं मोरक्को के लिए खेल लिए। तो अब मेरे ख्याल से मेज्रॉय पूरा फिट होगा, सो मे बी लेनी ओरो कुड स्टार्ट, मे बी मेज्रॉय कैन स्टार्ट। नाउ कीपर मैं बात ही नहीं करूंगा कौन स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक ही कीपर है हमारे पास। नाउ मैं आपको बताऊंगा मैं इस लाइनअप में मेरे को डर क्यों है ये आ सकता है, और साथ साथ क्या है कि मैं इसमें चेंज करूंगा। ऑफ कोर्स मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, बट यूनाइटेड की फॉर्म पे देखते हैं जरा सा ध्यान। 10th है इस टाइम पे प्रीमियर लीग की टेबल में, और हमसे नीचे लिवरपूल है। भाई प्लीज एक मोमेंट लेके ना एक हार्ट बना देना लिवरपूल की लॉस को लेके, ठीक है। उसके अलावा सिटी भी हार गई कल का गेम। खैर मैं इतनी खुशियों में आगे नहीं जाना चाहता, रुको, अपने आप को कंटेन करो शेखर, वीडियो में आगे बढ़ो। 18 पॉइंट है यूनाइटेड के, +1 का गोल डिफरेंस है हमारा, +1 का। 19 गोल मारे हैं हमने पूरे सीजन में, 18 गोल खाए हैं। फॉर्म हमारी क्या है, पिछले 5 गेम्स में अनबीटन, टचवुड, 3 विक्ट्रीज और 2 लास्ट के गेम हमारे ड्रॉ रहे हैं ना। होम फॉर्म अगर आप यूनाइटेड की देखोगे और देखोगे सारे क्लब्स को कंपेयर करोगे कि भाई पॉइंट सबसे ज्यादा होम पे किसने उठाए हैं पॉइंट्स पर गेम, तो यूनाइटेड 3rd बेस्ट है भाई लीग में, 3rd बेस्ट है। 4 विक्ट्रीज है हमारी, 1 लॉस है होम पे, 1 लॉस पहले गेम में 1-0 के अगेंस्ट हम आर्सेनल के अगेंस्ट आ रहे थे पहला गेम, उसके बाद 4 पिछले गेम्स हम जीते हैं और 11 गोल स्कोर करे हैं अभी तक और 6 गोल हमने कंसीड करे हैं, +5 का गोल डिफरेंस है होम पे हमारा। तो होम फॉर्म हमारी काफी अच्छी है, 12 पॉइंट्स हमने वहां से निकाल लिए। नाउ 3 पॉइंट अगर यूनाइटेड इस गेम में उठा सकती है तो हम अचानक से चौथे, 5वें या 6ठी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन एस्टन विला और टॉटनम हॉटस्पर जिनका आज गेम है वो कैसा खेल रही हैं। उसके अलावा हमारे पास एक, अगर हमारी हार होती है या हम ड्रॉ कराते हैं या कुछ भी ऐसा होता है कि हम 3 पॉइंट्स नहीं लेते हैं, तो भाई हम टॉप 10 के बाहर भी आ सकते हैं। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विन दिस गेम। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ड्रॉ का भी। दिस हैज टू बी अ विक्ट्री। मैंने नॉटिंघम फॉरेस्ट, स्पर्स दोनों के अगेंस्ट बोला था कि इट्स ओके बट डू नॉट लूज दिस गेम, बट दिस गेम यू हैव टू विन। और यहां पे अगले कुछ गेम्स में मेरी उम्मीद होगी रूबेन एमरिम की टीम से कि वी स्टेप अप एंड वी हैव टू टेक द विंस आउट ऑफ द नेक्स्ट गेम्स। नाउ लीचा और इंजरी अपडेट्स और बाकी सारे मैग्वायर, सेस्को, कूनिया, इन सब के बारे में बात करते हैं। सो लीचा बेंच पे हो सकता है, मेरी गट फीलिंग है लीचा बेंच पे होगा, मेरी गट फीलिंग है मेनू बेंच पे हो सकता है। नाउ लीचा अपना अर्जेंटीना के साथ गया था ट्रेनिंग करने, उसके बाद वापस आया, यूनाइटेड के साथ भी कह रहे हैं कि सही लग रहा है ट्रेनिंग में, कह रहे हैं कि वो बोल रहा है कि मुझे खिला लो, मैं रेडी हूं, बट उसको खिलाएगा नहीं रूबेन एमरिम क्योंकि उसके अंदर दिमाग है, नहीं फेंकना चाहिए उसको टीम में। बट बेंच पे लीचा को मैं देख सकता हूं। उसके अलावा कोबी मेनू को भी इंजरी हुई थी पिछले गेम में, वो नहीं था, ट्रैवल नहीं कर रहा था टॉटनम के अगेंस्ट जब हम अवे खेलने गए थे, और कोबी मेनू इंजरी से अभी तक वापस नहीं आया है पूरी तरीके से, मतलब अपनी रिहैबिलिटेशन वगैरह करी है, बट उसने टीम ट्रेनिंग वगैरह 2 दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ था रूबेन एमरिम का, उसमें उसने नहीं बताया कि उसने टीम ट्रेनिंग वगैरह करी है। नाउ इट कुड बी अ केस कि उसने आजकल में टीम ट्रेनिंग करी हो जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, उसके कारण वो बेंच पे आ सकता है और मेरे को उम्मीद है शायद वो बेंच पे आ ही जाएगा, क्योंकि एक और चीज उससे जुड़ी हुई है। 88 साल का हमारा रिकॉर्ड है कि भाई हमने अपना अकेडमी का प्लेयर कोई भी हमारे टीम के स्क्वाड में रहा है, कि कोई और क्लब इसके दूर दूर तक आसपास नहीं है। नाउ कोबी मेनू अगर बेंच पे नहीं हुआ तो आप ऑफ कोर्स देख सकते हो जैसे पिछले गेम में जैक फ्लेचर था, ऐसा कोई एकेडमी का प्लेयर बेंच पे घुसेड़ दिया जाएगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मैं नहीं चाहता इस टाइम पे रूबेन एमरिम ये रिकॉर्ड ब्रेक करे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो जब गेम हारेगा यही रिकॉर्ड उसको सैक कराने के लिए जो एजेंडा है उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। नाउ मैग्वायर
इंजर्ड है, पिछले गेम में इंजर्ड हुआ था टॉटनहम हॉटस्पर्स के अगेंस्ट, हैमस्ट्रिंग इंजरी अगेन। तो अभी तक वो उससे वापस रिटर्न नहीं हुआ है। सेस्को की नी इंजरी हुई थी उसी गेम में, वो उससे अभी तक वापस नहीं हुआ है। सेस्को की अपडेट यही है भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अर्ली दिसंबर वो वापस आ सकता है। तो आप मान लो मे बी वुल्व्स के अगेंस्ट वो वापस आ सकता है। और ये कह रहे हैं जब तक सेस्को वापस आएगा हमारे एफकॉन के प्लेयर्स जा रहे होंगे, विच इज मेजरॉय, अमाड डियालो एंड ब्रायन एम्बूमू। नाउ कुनिया के बारे में क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्या हुआ है कि कुनिया जा रहा था अपना किसी, तो उसको कहीं जाना था किसी फंक्शन वगैरह में यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करने, चैरिटी वर्क काइंड ऑफ अ थिंग, बट वो वहां पे नहीं गया। तो उसको रीजन बताया गया कि कुनिया का ट्रेनिंग में एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो वहां पे नहीं जा पाएगा। नाउ ये सुन के काफी डर लग रहा था, बट अभी नेथन सॉल्ट की मैंने लेटेस्ट इस वीडियो को शूट करने से पहले रिपोर्ट देखी है, वो सुनने में आया है कि कुनिया की जो इंजरी है वो छोटा मोटा नॉक है, छोटी मोटी चोट लगी है उसको, नथिंग सीरियस। सो ही कुड बी अवेलेबल टू प्ले इन दिस गेम, ही कुड बी। सो अब मैं रिस्क ले रहा हूं, मुझे नहीं पता। कुनिया मे बी आप देख सकते हो स्टार्ट कर सकता है, कुनिया हो सकता है बेंच पे हो, कुनिया हो सकता है बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए उसको रखे ही ना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बट मोटी चीज इतनी तय है कि कुनिया की इंजरी सीरियस वगैरह कुछ नहीं है, हद नॉक है, मे बी शायद वो हद से हद इस गेम में आगे पीछे हो जाए उसकी प्लेस, वरना वो अगले गेम से पक्का फिट है। नाउ रूबेन एमरिम के लाइनअप पे मैं क्या चीजें चेंज करना चाहूंगा, मैंने आपको प्रेडिक्टेड लाइनअप दिखाया मेरा, और मेरा जो एक्सपेक्टेड लाइनअप है वो है ये। भाई मैं जर्गजी को जरूर स्टार्ट करूंगा, मुझे पता है, देखो पिछली बार जर्गजी ने, तुम्हें पता है कब गोल मारा था ईपीएल में? 1 साल पहले एवर्टन के अगेंस्ट 2-0 की विक्ट्री में, 4-0 की विक्ट्री में 2 गोल मारे थे जर्गजी ने। भाई जर्गजी को, अगर सेस्को नहीं है, जर्गजी को खिलाओ, यूज करो, और देखो नहीं सही लग रहा तो उसके बाद इसको जनवरी में करो टाटा बाय बाय। नहीं कुछ नहीं कर सकते, जितना भी दिल में प्यार हो अभी भाई ट्राई तो करो, उसको करो भाई। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कुनिया के चोट लग गई है, तुम्हारे प्लेयर अमाड डियालो, एम्बूमू ये सब जाने वाले हैं, सेस्को के चोट लग गई है, तो भाई जर्गजी को अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे हैं? उसके बाद तुम माउंट को स्टार्ट कराओ, एम्बूमू को प्लीज राइट पे रखो, बेंच पे बिठा दो, लेकिन लेफ्ट से स्टार्ट मत करो। ये जो इधर उधर कर देते ना फुट वाले प्लेयर, लेफ्ट वाले फुट वाले प्लेयर को लेफ्ट इस साइड कर दे, ये बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं मांगता है। एम्बूमू को उसी पोजीशन पे खिलाओ, अमाड डियालो को खिलाओ राइट विंग बैक, कैजेमीरो ब्रूनो ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं, प्लीज डेलो को कर दो बेंच पे, बहुत बढ़िया लीडर है, बेंच पे लीडरशिप की थोड़ी हमें जरूरत है। डोरगू को खिलाओ लेफ्ट विंग बैक। नाउ सेंटर बैक्स आपके ल्यूक शॉ, डीलिट, लेनियोरो, ये इन्हीं को मैं रखूंगा, मेद्रॉय को मैं बेंच पे रखूंगा, और उसके बाद मैं चाहूंगा उगारते, मेनू, काश हो बेंच पे, और वो सारे ऑप्शंस हमारे पास बेंच पे हो। ऑफ कोर्स एक ही कीपर है तो सनी लामंस ही रहेगा। नाउ स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है दोनों टीम्स की? मेरे को लगता है एवर्टन खेलेगी लो ब्लॉक, और अपने जो डिफेंडर्स हैं उनके बिल्कुल बहुत ही सही हैं हेडिंग वगैरह करने में, तो यूनाइटेड उधर से बॉल डालती रहेगी, दे आर ओके भाई, लो ब्लॉक करेंगे, देख लेंगे। पिकफर्ड है पीछे, एक्सपीरियंस कीपर है, उसके आगे आपका टर्काउस्की और आपका माइकल कीन, हमारा ही एक्स प्लेयर, सो वो दोनों डिफेंड करेंगे। माइकल लेंको मेरे को बहुत हाईली मैं रेट उसको नहीं करता हूं, बट हाँ उनकी जो सेंट्रल डिफेंसिव पेयरिंग है, इट कुड बी कि गार्नर स्टार्ट करेगा और एड्रिसक ये सीडीएम पोजीशंस में स्टार्ट करेगा, सो दैट इज ट्रिकी यूनाइटेड के लिए। और अपने होम में एक ऐसी टीम जो पीछे बैठ के खेल रही है, उसको कैसे आप फेस करोगे, ये एक नेक्स्ट चैलेंज है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है रूबेन एमरिम की टीम के लिए, क्योंकि अब आपको लॉन्ग बॉल्स के साथ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अब आपको इंट्रिकेट पासिंग खिलानी पड़ेगी, एंड आई होप यूनाइटेड काफी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लेना। एक और चीज है, मुझे ऐसा लगता है जो उनका काउंटर अटैक होगा वो पूरा लो ब्लॉक करेंगे, उसके बाद काउंटर अटैक करेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं वो ये है, उनका काउंटर अटैक स्ट्राइकर के साथ नहीं होगा, उनका काउंटर अटैक होगा, कोशिश करेंगे वो कि वो विंग से बॉल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं। जैक ग्रिलिश 1-on-1 काफी सही है, और आपका एनडीआई भी काफी बढ़िया है, 1-on-1 वो बॉल कैरी कर सकते हैं, और उनको मुझे नहीं लगता उनकी पेस यूज की जाएगी कि भाई ओवर द टॉप बॉलें फेंकी जा रही हैं जैसे हम एम्बूमू के साथ करते हैं। दे आर मोर लाइक आपका मथेउस क्यूनिया काइंड ऑफ अ प्लेयर, मेसन माउंट काइंड ऑफ अ प्लेयर, उनके पैर में बॉल डालो, उनको आगे भगाओ मत, उनके पैर में बॉल डालो, बॉल के साथ वो भागेंगे। तो मेरे को लगता है उनकी स्ट्रैटेजी कोशिश तो यही होगी कि हम जैक ग्रिलिश और एनडीआई के पैर में बॉल डालें, एंड देन दे टेक द टीम फॉरवर्ड। नाउ यूनाइटेड क्या कर सकती है इस टीम में, और मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर जो होंगे हमारे लिए काउंटर अटैक से हमें बचाने के लिए, वो होंगे ल्यूक शॉ और लेनियोरो या मेद्रोई, जो राइट सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक खेलेगा। ये 2 सबसे क्रूशियल पोजीशन है हमारी, क्योंकि इन दोनों को कंटेन करना होगा आपका जैक ग्रिलिश को और साथ साथ एनडीआई को, एंड ऑफ कोर्स विंग बैक को भी
हमारे को हेल्प करना पड़ेगा इन दोनों प्लेयर्स को। सो मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक। साथ ही साथ हमें फोकस करना चाहिए अटैक में हमेशा से जहां हम करते हैं राइट फ्लैंक पे, क्योंकि उनका मैकेलेंको मेरे को कोई बहुत हाईली रेट नहीं करता। मुझे लगता है एम्बूमो उसको कच्चा चबा सकता है। साथ ही साथ अगर आप ऐड कर दो कि मैकेलेंको की साइड पे आपके पास एम्बूमो है और अमाद डियालो दोनों है, और वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, राइट विंग से हम सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। तो आई थिंक यूनाइटेड शुड फोकस देयर रादर देन ज़र्क्ज़ी को ऑन द टॉप बॉल देते रहो, मतलब सनी लेमन्स टू ज़र्क्ज़ी, सनी लेमन्स टू ज़र्क्ज़ी। वो ज्यादा हिट नहीं होगा क्योंकि उधर टारकोव्स्की और कीन है। आई थिंक दे हैव बेटर चांसेस ऑफ विनिंग दोज लॉन्ग बॉल्स। तो हमारे को राइट विंग से ज्यादा अटैक करना चाहिए। बट सबसे बड़ा बट, एवर्टन बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करेगी, और हमारे को जितने भी वो चांस क्रिएट करती है स्पेशली कॉर्नर और सेट पीसेस से, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल ऑन द सेट पीसेस। भाई टर्काउस्की और माइकल कीन दोनों बढ़िया प्लेयर हैं, स्पेशली टर्काउस्की। सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। मैं फिर बता रहा हूं। बट इस पूरे समीकरण को देखते हुए एवर्टन कैसी है, यूनाइटेड कैसी है, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाने के बाद और पूरी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस प्रिडिक्शन है मेरी इस गेम की 3-0 यूनाइटेड जीतेगी। 3-0 वील गेट इनटू द टॉप 5। कोई ना कोई बॉटल करेगा, या टॉटनम आर्सेनल के अगेंस्ट या एस्टन विला लीड्स के अगेंस्ट। नहीं, एस्टन विला नहीं करेगी। बट तो हम 5th पोजीशन पे होंगे, एस्टन विला होगी 4th पोजीशन पे और टॉटनम हारेगी आर्सेनल से। ये है मेरी 3 गेम्स की प्रेडिक्शन। तो यूनाइटेड आती है 5वीं प्लेस पे, 3-0 की विक्ट्री है। आई वांट अस टू सी कि भाई हम 2 गोल मारें और उसके बाद हम शांति से बैठें, कोई पैनिक सिचुएशंस ना हो, कोई कुछ ना हो, और हम अपने चांसेस कन्वर्ट करें। आई वुड लव टू सी मेसन माउंट ज़र्क्ज़ी गेटिंग ऑन टू द स्कोर शीट। आई वुड लव टू सी डोरगू प्लेइंग बेटर। आई वुड लव टू सी ल्यूक शॉ फिट एंड प्लेइंग लाइक ही यूज्ड टू प्ले, और पूरा गेम वो अच्छा खेले रादर देन बस एक हाफ। सो लेट मी नो दोस्तों, तुम मेरे प्रिडिक्टेड लाइनअप, मेरी एक्सपेक्टेड लाइनअप और मेरी जो प्रिडिक्शन है रूबेन एमरिम खिलाएगा, उन दोनों लाइनअप्स में से तुम्हें कौन सा सही लगा? तुम्हें क्या लगता है एवर्टन कहां हमें खतरा है, कौन से प्लेयर से? और हमारी टीम में मेरी बातों में तुम्हें क्या कमियां लगी या क्या चीजें तुम्हें बहुत सही लगी, एस्टॉनिशिंग? अपनी प्रिडिक्शन दे सकते हो। रूबेन तुम्हें क्या लगता है, क्या लाइनअप हमें खिलाना चाहिए? सारी राय दे सकते हो लाइक और सब्सक्राइब और हाइप करने के बाद। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। एंड बाय द वे बिफोर यू गो, आज शाम को यूनाइटेड रोड पे जाएंगे, मैं अपना पोस्ट वगैरह डाल दूंगा। हम मिलेंगे यूनाइटेड टॉक के एपिसोड के लिए, और कल मैच का वॉच अलोंग नहीं होगा, वॉच अलोंग के जस्ट बाद, मतलब गेम खत्म होते ही मैच का रिएक्शन आएगा लाइव। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपसे मिलूं नेक्स्ट वीडियो में।